हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो में चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री के ये 4 क्वेश्चन जो है डिस्कस करूंगा। और ये 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6। ये एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन है। आप सैंपल पेपर उठा के देख लेना, हर साल अल्टरनेट जो है ये क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। और इन्हीं सारे क्वेश्चंस से आप कहो तो इनको हटा दो तो अपना क्वेश्चन पेपर इनकम्प्लीट हो जाता है। तो ये कोई ऑप्शन में क्वेश्चन नहीं होते हैं, इनमें से क्वेश्चंस को लेना ही पड़ता है एग्जामिनर को जब भी वो पेपर सेट करते हैं। तो मैं और बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। तो मैं आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट बता दे रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए। तो मैं बार बार अपने वीडियो में एक चीज़ बोलता हूँ कि अब आपको लग जाना है, ये नहीं सोचना है कि अभी कल से नहीं, अभी से और आज से आपको लग जाना है। तभी जाके जो है, अगर आपका एक देखिए सबका एक होता है अच्छा डिटर्मिनेशन, है ना, कि मुझे ऐसा करना है, लेकिन लोग कर नहीं पाते। उसके लिए थोड़ा सा जो है सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और स्टूडेंट लाइफ में सेक्रीफाइस करना होता है। देखो, स्टूडेंट लाइफ में स्टडी को छोड़ के हर काम अच्छा लगता है, पढ़ाई को छोड़ दो तो सारे काम में मन लगता है। तो ऐसे सारे कामों से अपने आप को दूरी बना लेना है जिनसे अपनी स्टडी का जो है लॉस हो रहा हो। और इस समय तो खास तौर से तो गाइस, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बता दे रहा हूँ आपको। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स सबको पता है कि टू एंगल्स जो है कॉम्प्लीमेंट्री होंगे जब उनका सम 90 होता है। क्या होता है? 90 होता है। तो देखो, कॉम्प्लीमेंट्री का जैसे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा जो है कॉस में चेंज हो जाता है। किसमें? कॉस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा ये किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में, कॉट थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा? ये कॉसेक में। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो है इनको आपको ध्यान में रखना है कि कौन किस में चेंज होता है। ठीक है, अब अगर यहीं पे होगा कॉस 90 माइनस थीटा तो ये किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कॉट 90 माइनस थीटा है तो ये किस में चेंज हो जाएगा? टेन थीटा में। अगर यहीं पे कॉसेक 90 माइनस थीटा है तो ये किस में चेंज हो जाएगा? सेक में। बस यही इसका कंसेप्ट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस में चेंज हो रहा है। बस इसी का यूज करके हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन मैं दे दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट है क्या ये क्वेश्चन? 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री इक्वल 1। देखो, अब हमको क्या है कि हमें 1048 डिग्री का वैल्यू नहीं पता है, 1023 का वैल्यू नहीं पता है, 42 का नहीं पता है, 67 का पता है नहीं है। हमको पता किसका किसका वैल्यू होता है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, इन सब की वैल्यू हमको मैंने पीछे वाले वीडियो में टेबल बना के डिस्कस भी किया था, तो पता होता है। इनका नहीं पता होता है, तो अब इसके लिए ही हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट का यूज करते हैं। तो अब देखो, मैं 48 डिग्री को अगर लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं, 48 डिग्री को क्या लिख सकता हूं? कॉट 90, 90 माइनस क्या हो जाएगा? कॉट 90 माइनस 42 ये लिख सकता हूं। तो हमको एक काम करना है इसमें कि ये 1048 को हम ऐसा लिखें कि जैसे 90 माइनस, इसको लिख दें 90 माइनस 42, तो ये हो जाएगा 1090 माइनस, इसको लिख दें हम 1090 माइनस 42, इतना लिख सकते हैं। और 1023 को क्या लिख सकते हैं? 1090 माइनस 67 इंटू 1048 डिग्री इंटू 1067 डिग्री। ये हम कौन सा साइड लेके चल रहे हैं? एलएचएस। कौन सा? एलएचएस। ये राइट हैंड हो गया, ये लेफ्ट हैंड हो गया। देखो, 90 से 42 जाएगा 48 डिग्री, तो ये 1048 हो जाएगा। 90 से 67 23। अब 1090 माइनस 42 कॉम्प्लीमेंट्री में 1090 माइनस 42 डिग्री है तो ये कॉट में जाएगा, कॉट 42 डिग्री। और 1090 माइनस 67 डिग्री ये किस में जाएगा? कॉट 67 डिग्री हो गया। आगे बचा है 1042 डिग्री और 1067 डिग्री। ठीक है, बहुत आसान है, केवल हमको चीज़ों को का बेसिक आना चाहिए। अब इसको और इसको कॉट 42 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इसको एक साथ ले रहे हैं, कॉट 67 डिग्री इंटू 1067 डिग्री इनको एक साथ ले रहे हैं।
देखो कॉट और टेन एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। हम कॉट 42 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, टेन 42 डिग्री इंटू टेन 42 डिग्री, ठीक है। यहीं कॉट 67 को क्या लिख सकते हैं, 1/10 67 डिग्री, और ये 1067 है ही, ठीक है। ये इससे गया, ये इससे गया, तो क्या बचा, 1 × 1 क्या आ गया, 1। और ये किसकी इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए। RHS इक्वल LHS इक्वल 1, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इंटू 10 48 डिग्री 23 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, 1, ठीक है। तो बहुत आसान होता है क्वेश्चंस। केवल देखो मैं बार बार ये बोलता हूँ कि आपको बेसिक जो है फॉर्मूला जो होता है उस फॉर्मूले का यूज करने आना चाहिए, जो भी कंसेप्ट आप पढ़ते हो। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है, देखने में तो लग रहा है कि बहुत टफ है। आपके सामने ही मैं इसका सोल्यूशन दे दूंगा, इस आपको लगेगा कि इतना आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि 10a इक्वल कॉट बी गिवन है, 10a इक्वल कॉट बी ये गिवन है। प्रूव करना है a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री। क्या प्रूव करना है, a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री। तो देखो अब ये आपको गिवन है 10a इक्वल कॉट बी, तो अब यहीं से हम कंप्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट लगाएंगे। 10a इक्वल कॉट बी है, ठीक है। तो हम 10a को क्या लिख सकते हैं, 10a को लिख सकते हैं कॉट, सॉरी यहाँ से पहले इसको लिख लेते हैं, 10a इक्वल कॉट बी, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस ए इक्वल कॉट बी, ठीक है। अब देखो ये 90 माइनस ए है, तो कॉट 90 माइनस ए किसमें चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, तो यहां से होगा कि कॉट 90 माइनस ए इक्वल 10a, ये हो जाएगा। तो इसको हमने ये लिख दिया। अब देखिए ये राइट और लेफ्ट इक्वल कब होंगे, ये कॉट है ये भी कॉट है, जब ये एंगल आपस में इक्वल होंगे तभी ये राइट और लेफ्ट हैंड साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 90 माइनस ए इक्वल बी, ठीक है। एंगल्स विल बी इक्वल, विल बी इक्वल फॉर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सेम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है। ये हमको लिखना पड़ेगा। अब देखो प्रूव हो गया, इसको ए को इधर शिफ्ट कर दो राइट में, तो साइन इसका चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। पूरे राइट को लेफ्ट में कर दो और पूरे लेफ्ट को राइट में कर दो, प्रूव हो गया। ए प्लस बी इक्वल 90, हेंस प्रूव्ड। ओके। तो देखो जैसे आपको अभी तक लग रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत ही टफ होता है, लेकिन मैंने आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक का पहले वीडियो में भी बेसिक बताया था और बेसिक का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व किया था। सेकंड वीडियो बनाया था उसमें भी। तो ये सारी चीजें देखो आपके सामने ही हो रही हैं, तो इसलिए अब आपको अपने दिमाग में जो ये सेट हो चुका है, देखो अपने कॉन्शियस माइंड में जो चीजें सेट हो जाती हैं उनको बाहर निकालना होता है। आपने अभी तक सेट कर लिया है कि मैथ बहुत टफ होता है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ होता है, ज्योमेट्री बहुत टफ होता है। मैंने आपके सामने ही इन सब का जो है सोल्यूशन दिया और इन सब का बेस आपको बताया, और बहुत ही सिंपल वे में आपको चीजों को बताया हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत टफ तरीके से या बहुत लेंदी तरीके से आपको सोल्यूशन दिया हूँ। तो अब आप अपनी जो है जो थिंकिंग है उसको चेंज करिए, ये एक्सेप्ट करिए कि मैथ बहुत आसान होता है, और जब आप इसको आसान मान लोगे तभी ये जो है आपके लिए आसान होगा। अदरवाइज जिस चीज को आप खुद टफ मानोगे वो आपके लिए कहाँ से आसान हो पाएगा। ओके। तो मैं अब क्वेश्चन नंबर 6 का जो है सोल्यूशन दे रहा हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन भी दिखने में आपको लगेगा कि बहुत बड़ा है या बहुत टफ है, लेकिन इसका सोल्यूशन मैं आपको दूंगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। देखो हमको इसमें दिया है कि ए बी एंड सी आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। और हमें प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, साइन बी प्लस सी, साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल कॉस ए बाई 2, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, ये हमारा राइट है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो हम LHS लेके चल रहे हैं, LHS को RHS के बराबर प्रूव कर देंगे, साइन बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। अब देखो साइन ट्रायंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस ए बाई 2। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 180 डिग्री, तो बी प्लस सी इक्वल क्या हो जाएगा, 180 माइनस ए। तो हम यहाँ से बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस ए। अब ये हो जाएगा साइन 2 से डिवाइड करो,
180/2 माइनस ए बाई टू, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस ए बाई टू। ठीक है, अब देखो कंप्लीमेंट्री का कंसेप्ट यूज होगा। साइन 90 माइनस थीटा किसमें चेंज होगा? कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस ए बाई टू। और यही हमको प्रूव करना है, और यही हमको प्रूव करना है। तो हम देख रहे हैं, और जो कि इक्वल किसके आ गया? RHS के। तो हम देख रहे हैं कि है साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल क्या आ गया? कॉस ए बाई टू। तो इसको आप लिख दो, साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल कॉस ए बाई टू, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो ये देखो क्वेश्चन था, और ये सारे क्वेश्चंस आप बोर्ड में देख लेना, आएंगे ही आएंगे। इस बार मैं ये 3 क्वेश्चन बता दिया आपको, ये 3 क्वेश्चंस में से आप देख लेना कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा आपके पेपर में। क्योंकि इनमें क्या है कि थोड़ा सा अलग कंसेप्ट यूज होता है, कम्प्लीमेंट्री के बारे में बताया गया है, और ये कम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट हमको आना भी चाहिए। देखिए, मैं बार बार एक चीज़ बोलता हूँ कि चीज़ों को समझना है, उसके बेस को पकड़ना है। जब आपको बेस पकड़ में आ जाएगा तो आप उस पर कितना भी टफ क्वेश्चन एग्जामिनर सेट करेगा, आप उसका सोल्यूशन दे लोगे। तो मैं एक चीज़ फिर बताऊंगा कि अभी से आपको लग जाना है, अच्छे से स्टडी करना है, स्मार्ट वे में स्टडी करना है। देखिए, जिन चीज़ों को आप बार बार प्रैक्टिस में लाते हो, वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। जैसे आप किसी नए प्लेस पे जाते हो और पहली बार में वहाँ के लोकेशन के बारे में आपको उतना नॉलेज नहीं हो पाता, जितना आप वहाँ पे 2-3 बार जब जाते हो तो आपको हर एक चीज़ वहाँ की पता पड़ जाती है। तो सेम चीज़ अपने स्टडी में भी है। देखो, बाकी चीज़ों में हम टाइम देते हैं और चीज़ों को जानते भी हैं, लेकिन स्टडी में हम टाइम नहीं देते। हम सोचते हैं कि एक ही बार में हमको पूरा आ जाए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। जब आप एक बार में कहीं नई जगह जाके पूरा नहीं सी जान पा रहे हो, तो ये पढ़ाई का चीज़ है, ये एक बार में आपको नहीं समझ में आ पाता है। कुछ लोग को आ जाता है, ऐसा नहीं। जिनको नहीं आता है तो वो ऐसा नहीं कि उनको नहीं आएगा, ऐसा वो अपनी थिंकिंग बना चुके हैं। तो पहले तो अपने थिंकिंग को चेंज करना है। जब आप अपनी थिंकिंग चेंज कर लोगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें फर्स्ट टाइम में आने लगेंगी। थोड़ा सा उसका जो है रेशियो या उसका परसेंटेज बढ़ जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे ये आपकी हैबिट में होगा, तो आपको भी वन टाइम में ही चीज़ें आ जाएंगी। ओके गाइस, तो इस तरीके से आप लग जाइए, अच्छा करिए, और अपने लिए नहीं तो अपने फैमिली के लिए अच्छा करिए। हाँ, ऐसा सबका जो है थिंकिंग होता है कि बच्चा मेरा जो है बोर्ड एग्जाम देगा, इतना मार्क्स पाएगा, ऐसा स्कोर करेगा, तो कम से कम चीज़ों के लिए आप अच्छा करो। ओके गाइस, थैंक यू।